Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Have you ever wondered why some molecules are straight like कार्बन डाइऑक्साइड? कुछ molecules जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रेट होते हैं, कुछ का स्ट्रक्चर फ्लैट होता है लाइक BF3 एंड कुछ का 3D स्ट्रक्चर होता है 3D लाइक मीथेन एंड कुछ molecules का स्ट्रक्चर होता है bent like water. So all these shapes actually depend on how the electron pair arrange themselves around the central atom, and that's exactly what we are going to explore today through Vesper theory. आज की वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर्स बनाने सीखेंगे एंड हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी की टाइप्स को. सो फर्स्ट वन इज AB2. अच्छा, इसमें क्या है इसमें जो ए है ना विच इज सेंट्रल मेटल एटम एंड बी जो है ना वो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ अटैच है. तो AB2 टाइप के अंदर क्या है कि सेंट्रल मेटल के साथ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच हैं अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज अटैच हैं एंड ये क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं. दीज पेयर रिपेल ईच अदर एंड मूव 180. ये पेयर्स क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, मीन्स के इलेक्ट्रॉन पेयर्स में नेगेटिव चार्ज होता है. सो नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं लेकिन ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. तो अगर सेम चार्ज है ना तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है अपार्ट टू मिनिमाइज रिपल्शन, जो कि रिपल्शन को कम करते हैं. एज द रिजल्ट मोलिक्यूल गेट लीनियर शेप एंड उस मोलिक्यूल की शेप लीनियर होती है. अब बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल देख लेते हैं. इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है बेरिलियम एंड इसके साथ दो क्लोरीन अटैच है जिससे इसकी एक स्ट्रेट शेप बन रही है एंड इससे जो बॉन्ड एंगल है वो है 180 डिग्री. सो इसकी स्ट्रेट शेप होती है, लीनियर शेप होती है एंड इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है. द शेप इज लीनियर एंड द बॉन्ड एंगल ऑफ 180 डिग्री. इसमें आपको जस्ट बॉन्ड एंगल इनकी शेप्स ड्रा करनी आनी चाहिए एंड शेप कौन सी है ये चीज़ें आपको याद रखनी है. नेक्स्ट आते हैं AB3 टाइप पे. सो इसमें क्या होता है कि AB3 टाइप में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज होते हैं. उसमें थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से एंड इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्रायगोनल प्लानर ज्योमेट्री होती है शेप. टू स्टे एज फार अपार्ट एज पॉसिबल दे अरेंज देमसेल्फ एट 120 डिग्री. रिपल्शन को कम करने के लिए ये एक दूसरे से डिस्टेंस पर रहते हैं एंड जिससे 120 डिग्री का एंगल बनता है एंड ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल प्लानर. सो एग्जांपल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड की. सो इसमें जो बोरोन है वो है सेंट्रल मेटल एटम एंड इसके साथ तीन फ्लोरीन के एटम अटैच हैं जिससे बॉन्ड एंगल बन रहा है 120 डिग्री. बॉन्ड एंगल आपको याद रखना ज़रूरी है एंड स्ट्रक्चर्स भी आपको ड्रा करने आने चाहिए. सो बोरोन के साथ अटैच हैं तीन फ्लोरीन के एटम्स एंड बॉन्ड एंगल बना रहे हैं 120 डिग्री एंड इसकी शेप है फ्लैट एंड ट्राइगोनल प्लानर. कुछ और एग्जांपल्स है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3 लाइक AlH3, गैलियम ट्राईहाइड्राइड एंड बोरोन ट्राईहाइड्राइड. सो ये सिमिलर एग्जांपल्स हैं जो कि इसी तरह की सैंड ज्योमेट्री शो करती हैं, ट्राइगोनल प्लानर शेप्स बनाती हैं. अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री, यानी कि कुछ स्ट्रक्चर्स वी शेप बनाते हैं, बेंट शेप बनाते हैं. समटाइम मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल के पास होता है लोन पेयर. अगर लोन पेयर नहीं होगा तो वो ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री बनाएगा, लेकिन अगर उसके पास लोन पेयर होगा तो वो बेंट शेप यानी कि वी शेप बनाएगा. तो कुछ मॉलिक्यूल्स के पास होता है लोन पेयर एंड दैट स्लाइटली चेंज द शेप फ्रॉम परफेक्ट ट्राइगोनल प्लानर टू अ बेंट वी शेप फॉर्म. तो उससे क्या होगा कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो जो शेप है वो स्लाइटली चेंज हो जाएगी. एक नॉर्मल ट्राइगोनल प्लानर शेप से वो बेंट शेप में आ जाएगी. तो एग्जांपल है टिन क्लोराइड की. इसके पास 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स है एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू फॉर्म बॉन्ड्स विद क्लोरीन. अब टिन के पास से 4 इलेक्ट्रॉन्स, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने यूज़ किया है क्लोरीन के साथ बॉन्ड्स बनाने में एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हैं, तो वो एक लोन पेयर की फॉर्म में एक कॉर्नर पेयर सेपरेट होंगे एंड बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड बनाएंगे. सो लोन पेयर ऑक्यूपाई वन कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल
लोन पेयर क्या करेगा, ये एक कॉर्नर ऑक्यूपाई कर लेगा एंड पुशिंग द क्लोरीन एटम स्लाइटली क्लोजर, एंड ये पुश करेगा क्लोरीन एटम को क्लोजर टू द टीन, एंड एज अ रिजल्ट वी शेप बनेगी, मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल होगा लेस देन 120 डिग्री। अच्छा, अगर लोन पेयर आ जाए ना, लोन पेयर इंक्लूड हो, तो जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो दिस डिस्टॉर्शन हैपन बिकॉज लोन पेयर रिपेल बॉन्ड पेयर मोर स्ट्रांगली। लोन पेयर क्या करता है, रिपेल करता है बॉन्ड पेयर को मोर स्ट्रांगली। दैट्स वाई बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट टाइप इज AB3 टाइप। अच्छा, अब सिंगल बॉन्ड्स लेंगे, अब मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए हैं। सो एग्जांपल है सल्फर डाइऑक्साइड की केस में क्या होता है कि ऑल three region around the sulfur atoms are occupied by sulfur to oxygen double bonds। अब सल्फर के अराउंड जो ऑक्सीजन अटैच है उसमें सब ऑक्सीजन्स ने डबल बॉन्ड बनाए। सो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो जो शेप है वो परफेक्टली ट्राइगोनल प्लानर है विद ईच एंगल इज 120 डिग्री। यानी कि जो शेप है ये परफेक्टली ट्राइगोनल प्लानर है, इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 120 डिग्री होता है। अब अगर हम अगली एग्जांपल लें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो इसमें क्या होता है, इसमें लोन पेयर्स तो इसमें एक लोन पेयर है एंड टू डबल बॉन्ड्स। अब इसमें एक तो लोन पेयर प्रेजेंट है and दूसरा इसमें जो ऑक्सीजन है उसमें उसने डबल बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। सो लोन पेयर क्या करेगा कि वो एक कॉर्नर पर ट्रायंगल के कॉर्नर पे हो जाएगा एंड बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। सो इससे क्या है, जो इससे जो शेप बनेंगे वो वी शेप होगी, बेंट शेप लाइक टिन क्लोराइड, जैसे हमने पिछली साइड में पढ़ी। सो इससे जो शेप बनेगी वो बेंट शेप होगी एंड बॉन्ड एंगल जो है वो लेस देन 120 होगा ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन। अब लोन पेयर जो इंक्लूड हो गया है, इस वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो 120 से कम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे AB4। ऐसे AB4 मॉलिक्यूल में क्या है कि इसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अटैच है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम एंड इसकी जो ज्योमेट्री है व्हिच इज टेट्राहेड्रल। इसकी जो शेप है वो है टेट्राहेड्रल। इसमें क्या होता है कि दे अरेंज देमसेल्फ एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। ये इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे से डिस्टेंस में जितना पॉसिबल है इन 3D स्पेस। जैसे एक रेगुलर टेट्राहेड्रल बनता है, बॉन्ड एंगल होता है 109.5। एग्जाम्पल आ जाती है मीथेन की। तो मीथेन में क्या होता है कि कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एंड दे डायरेक्टली टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन के कॉर्नर्स पर ये अटैच हो जाते हैं एंड इसकी टेट्राहेड्रल की कुछ इस तरह की शेप होती है। 4 ऑक्सीजन अटैच होते हैं एंड बॉन्ड एंगल होता है 1099.5 एंड सिमिलर शेप लाइक सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, गैलियम टेट्राहाइड्राइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इसी तरह की सिमिलर शेप्स बनाते हैं। सो बॉन्ड एंगल 109.5 होता है एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स की, जिसमें एग्जांपल आ जाती है मीथेन की। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल मज़ीद हम डिस्कस करते हैं अमोनिया की। सो अमोनिया के केस में क्या होता है कि एक नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन अटैच है। हाइड्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं एक नाइट्रोजन के साथ, जिसके रिजल्ट में हमारे पास बना अमोनिया। अब अमोनिया के पास क्या होता है एक लोन पेयर एंड लोन पेयर की वजह से क्या होगा, जो आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल होगा 109.5 वो रिड्यूस हो जाएगा टू 107 डिग्री। यानी कि जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाएगा ड्यू टू द लोन पेयर 109.5 टू 107 पर एंड द शेप बिकम ट्रायंगुलर pyramidal। जो शेप होगी वो ट्रायंगुलर pyramidal हो जाएगी एंड जो बॉन्ड एंगल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा 107 से 109 से 107 पर। अब अगर हम इसको चेंज कर दें हाइड्रोजन को फ्लोरीन के साथ, मींस कि अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच कर दें तो क्या होगा। अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जैसे कि फ्लोरीन, तो जो बॉन्ड एंगल है वो मज़ीद डिक्रीज़ कर जाएगा। सो इस केस में क्या होगा कि NF3 के केस में जो बॉन्ड एंगल है वो मज़ीद कम हो जाएगा टू 102.5 डिग्री पर एंड इसका रीज़न क्या है कि जो नाइट्रोजन टू फ्लोरीन बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गली पोलराइज्ड होते हैं। तो एक इसका रीज़न ये होगा कि
So nitrogen to fluorine bonds हैं ये strongly polarized है and the lone pair stay closer to the nitrogen. अब इस केस में क्या होगा कि लोन पेयर नाइट्रोजन के क्लोजर होगा एंड लोन पेयर क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं बॉन्ड पेयर को स्ट्रांगली. लोन पेयर्स बॉन्ड पेयर को स्ट्रांगली रिपेल करते हैं, सो नाइट्रोजन टू फ्लोरीन बॉन्ड पेयर्स आर ड्रॉन टूवर्ड्स फ्लोरीन टू रिड्यूस रिपल्जन बिटवीन देम. तो ये ड्रा किए जाते हैं टूवर्ड्स फ्लोरीन जिससे रिपल्जन कम हो जाए. देयरफॉर बॉन्ड एंगल श्रिंक मोर. तो इस वजह से जो बॉन्ड एंगल होता है वो मज़ीद कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, 107 से 102 पर आ जाता है. एग्जांपल देखते हैं. दिस इज एग्जांपल ऑफ अमोनिया. सो अमोनिया के पास क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, लेकिन इसके पास होता है लोन पेयर. लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है जो कि इन्वॉल्व नहीं होता बॉन्डिंग में. सो इसमें 107 डिग्री का एंगल बनता है एंड इसकी ज्योमेट्री होती है पिरामिडल शेप होती है, ट्राइगोन टेट्राहेड्रल पिरामिडल. जो रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप होती है उससे डिफरेंट होती है. नेक्स्ट साइड पे आते हैं. इसमें हम आयन ड्राइव फ्रॉम दी अमोनिया एंड वाटर. अच्छा, अमोनिया एंड वाटर आयंस बनाते हैं. तो वाटर के साथ क्या होता है कि अगर वाटर के साथ कोई भी एच पॉजिटिव यानी कोई भी प्रोटॉन आके अटैच हो जाए तो वो बना देता है हाइड्रोनियम ऑयल, मीन्स H3O पॉजिटिव. सो ये बना देता है H3O पॉजिटिव, मीन्स कि वाटर ने कहीं से एक प्रोटॉन ले लिया है एंड वो हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो गया. सो इसी तरह सिमिलर स्ट्रक्चर होता है अमोनिया का, यानी कि अमोनिया ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, रिड्यूस कर दिया है, तो वो अमाइड आयन में चेंज हो गया है NH2 पॉजिटिव. सो ये तब बनता है जब अमोनिया एक प्रोटॉन लूज कर देता है. इससे क्या होता है, इट हैज़ वी शेप स्ट्रक्चर लाइक वाटर बट सिमिलर बॉन्ड बट स्मॉलर बॉन्ड एंगल. अच्छा, इसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है लेकिन बॉन्ड एंगल 104 से कम हो जाता है, जस्ट लाइक वाटर का स्ट्रक्चर है. इसके साथ 2 लोन पेयर्स हैं एंड इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच है एंड इसका बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री. ये वाटर है. वाटर मॉलिक्यूल हैज़ 2 लोन पेयर्स एंड इज वी शेप्ड विद बॉन्ड एंगल 104.5. अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब हाइड्रोनियम आयन एंड अमाइड आयन को डिस्कस करते हैं. हाइड्रोनियम आयन तब बनता है जब वाटर गेन कर लेता है जिसकी शेप होती है ट्राइगोनल पिरामिडल, जैसा कि शेप होती है अमोनिया की. लेकिन अमाइड आयन में क्या होता है कि इसके पास 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स होते हैं जिसकी जो शेप होती है वो वी शेप होती है एंड ये अपना एक प्रोटॉन लूज कर देता है. अब वाटर को कहीं से एक प्रोटॉन मिला जिसके रिजल्ट में उसने हाइड्रोनियम आयन बना दिया H3O पॉजिटिव एंड इसके ऊपर एक होता है लोन पेयर. सो 3 हाइड्रोजन अटैच है एंड एक लोन पेयर अटैच है जिससे इसकी इस तरह की शेप बन गई है. टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप होती है. लेकिन अमाइड आयन में क्या होता है कि इसने एक अपना प्रोटॉन H पॉजिटिव निकाल दिया है, लूज कर दिया है. सो इसके पास जस्ट 2 हाइड्रोजन रह गए हैं एंड इसके ऊपर आ जाते हैं 2 लोन पेयर्स एंड बॉन्ड एंगल होता है 104.1 डिग्री, यानी कि मज़ीद कम होता है ड्यू टू द लोन पेयर. सो इसकी वी शेप होती है अमाइड आयन की. नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं. AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स, इनकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री होती है, मीन्स कि जो सेंट्रल मेटल एटम है ना उसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच हैं जिसके रिजल्ट में AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स बन रही. तो शेप होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल एंड 3 एटम इन 1 पेयर एंड एज अ रिजल्ट 120 डिग्री का एंगल बनता है एंड 2 एटम अबव एंड बिलो एक्चुअल 90 डिग्री टू प्लान, मीन्स इसमें ना दो दो बॉन्ड एंगल्स शो होते हैं. सो एग्जांपल है PCl3 की. सो इक्वेटोरियल प्लान में 3 क्लोरीन एटम इक्वेटोरियल प्लान में होते हैं एंड 2 क्लोरीन एटम होते हैं एक्सियल प्लान में एंड इक्वेटोरियल प्लान में बनाते हैं ये 120 डिग्री का एंगल एंड एक्सियल प्लान में बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल. सेंटर ऑफ अ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल के सेंटर होता है इक्वेटोरियल प्लान एंड एक्सियल प्लान होता है टॉप एंड बॉटम, अबव एंड बिलो पोजीशंस इन अ मॉलिक्यूल.
सो इसमें क्या होता है कि 3 क्लोरीन एटम्स इक्वेटोरियल प्लेन में हैं एंड 2 क्लोरीन एटम्स हैं टॉप टू बॉटम एंड 130। सो फ्रेंड्स 120 बॉन्ड एंगल बनता है इक्वेटोरियल प्लेन में एंड 90 डिग्री एंगल बनता है एक्सियल प्लेन में। अब एग्जांपल को डिस्कस करते हैं AB5 मॉलिक्यूल्स की। सो ट्राई आयोडाइड आयन इज द एग्जांपल। इसमें क्या होता है कि सेंट्रल एटम होता है आयोडीन एंड इसके साथ 2 आयोडीन के एटम ही मज़ीद अटैच होते हैं। तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं एंड 3 लोन पेयर्स होते हैं। अब जो लोन पेयर होते हैं ना, ये क्या करती है, ऑक्यूपाई करते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि ये सेंटर में होते हैं मॉलिक्यूल के। एंड 2 आयोडीन के एटम क्या करते हैं, ये ऑपोजिट एंड्स में होते हैं, यानी कि एक्सियल पोजीशन पे होते हैं, यानी कि टॉप पे और बॉटम में होते हैं। एंड बॉन्ड एंगल जो है वो लीनियर शेप होती है। बॉन्ड एंगल बनता है 180 डिग्री, इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। सो ये शेप होती है ट्राई आयोडाइड आयन की। अब आते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट टाइप आ जाती है AB6 एंड AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रस। एंड 86 में क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच होते हैं, इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं एंड दे अरेंज एट इक्वल 90 डिग्री एंगल। इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब एग्जांपल है SO6 की, यानी कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड में क्या होता है कि सेंट्रल एटम सल्फर है एंड इस सल्फर के साथ 6 फ्लोरीन के एटम्स अटैच है एंड इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का एंगल है। 6 फ्लोरीन एटम अराउंड ईच एंड ऑल बॉन्ड एंगल आर 90 डिग्री। सो परफेक्ट शेप होती है इसकी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। तो सल्फर के अराउंड अगर 6 फ्लोराइड अटैच हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं एंड शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। दिस इज ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड। इसकी स्केयर प्लैनर ज्योमेट्री होती है एंड ज़ीनॉन में क्या होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अटैच होते हैं, 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। सो 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं एंड 2 लोन पेयर्स ऐसे हैं जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हैं। टू मिनिमाइज रिपल्शन द 2 लोन पेयर के ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, रिपल्जन कम हो जाए इसलिए जो 2 लोन पेयर हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि एक टॉप पे एक बॉटम पे, तो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पे हैं एंड द रिमेनिंग 4 फ्लोरीन एटम्स ऑक्यूपाई द कॉर्नर ऑफ अ स्फीयर। 4 फ्लोरीन एटम है जो कि कॉर्नर्स पर है एंड इसका जो शेप है वो स्केयर प्लानर है एंड द शेप बिकम स्केयर प्लानर एंड ऑल फ्लोरीन एज इन नॉन फ्लोरीन एंगल इज 90 डिग्री। तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है एंड 2 लॉन पेयर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं एंड 4 फ्लोरीन के एटम्स अरेंज होते हैं। तो इसकी परफेक्ट स्केयर प्लानर ज्योमेट्री बनती है एंड बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स, यहीं तक था आज का लेक्चर एंड आज की वीडियो में हमने शेप्स बनानी सीखी है। शेप्स इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के अलावा भी। अगर आप मज़ीद केमिस्ट्री को आगे पढ़ते हैं तो ये बहुत सारी जगहों पर इन्वॉल्व होती हैं, तो आपको ये शेप्स पता होनी चाहिए। बॉन्ड एंगल क्या बनता है, कौन सी शेप कौन सी ज्योमेट्री बताती है एंड ये सारी टाइप्स, इनके स्ट्रक्चर्स आपको ड्रा करने आने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। एंड स्टूडेंट्स, अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सारे कमेंट्स भी करें।